वही क्या आज ईरान पर हमला होने वाला है? क्या आज रात बहुत देखी बड़ी खबर आने वाली है? सवाल इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले के संकेत अब दे दिए हैं। ईरान के बॉर्डर के पास अमेरिका के जेट पूरी तरह से अलर्ट पर है। कई देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की अपील अब कर रहे हैं। ट्रंप बार बार खामेनेई को धमकी दे रहे हैं। आखिर यह संकेत क्या है? क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच जंग की आहट अब तेज हो गई है। ईरान की धमकी के बाद यूएस बेस पर हलचल है, तो कतर के सैन्य एयरबेस भी खाली कराए जा रहे हैं। कतर ने मिलिट्री हटाने की खबरों की पुष्टि कर दी। तस्वीरें आप देखिए, ईरान में लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल ईरान में नहीं, लगभग पूरे विश्व भर में कई देशों में लोग इस समय विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। सऊदी, कुवैत, कतर में अमेरिकी दूतावास अलर्ट पर हैं और अमेरिका से लगाए भारत तक अपने नागरिकों को इस समय अलर्ट कर रहा है। ये देखिए, हंगामे की आवाज, ये धुएं का गुबार और हर तरफ धमाके और कई लोगों की हत्या। इस बात का ये संकेत है कि ईरान में अब हालात वैसे नहीं है जैसा खामेनेई चाहते थे। खामेनेई के जहन में डर है क्योंकि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या अब नंबर ईरान का है? ये एक बड़ा सवाल है और आज रात का इंतजार है। वही अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कहां से अमेरिका ईरान पर तबाही बरसा सकता है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मिस्र की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, बहरीन, कुवैत और इराक, तुर्की, ये वो तमाम बॉर्डर इलाके हैं जहां से देखिए ईरान पर बमबारी हो सकती है, तबाही आसमान से बरस सकती है। ऐसे में बहरीन, कुवैत बहुत संवेदनशील वो इलाके हैं जहां पर ईरान नहीं चाहता कि अमेरिकी जो जेट्स हैं, जो उनके जवान हैं, वो तैनात रहें, क्योंकि ईरान का एक एक कोना कोना इस समय अमेरिका के निशाने पर है। तेहरान की चेतावनी, जंग की तैयारी, कतर में हलचल, वॉर का सर्कल, अमेरिका अलर्ट, मिडल ईस्ट में टेंशन। मिडल ईस्ट की फिजा में बारूद की बू आ रही है। तेहरान धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी एयर स्पेस खाली हो रहा है। उधर बुधवार सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के ईरान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ना कोई तकनीकी वजह, न मौसम की चेतावनी और न ही कोई सामान्य सुरक्षा अलर्ट। ईरानी एयर स्पेस बंद, बिना पहचान वाले विमान पर सीधा हमला, शूट ऑन साइट का आदेश, एयर डिफेंस हाई अलर्ट। ऐसे आदेश आमतौर पर तब जारी होते हैं जब देश को तत्काल सैन्य खतरे का अंदेशा हो, और ये खतरा जुड़ा है ईरान में भड़के जन विद्रोह और उन पर हो रही खूनी कार्रवाई से। ईरान को डर है कि अमेरिका इन प्रदर्शनों के बहाने सीधा सैन्य दखल दे सकता है, और हो भी क्यों ना, जब कल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह चुके थे कि मदद रास्ते में है। ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी डर के बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना निशाने पर होगा। ईरान ने साफ कहा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर सब उसके रडार पर होंगे। यानी अगर जंग हुई तो वो सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं होगी, पूरा मिडल ईस्ट इसकी चपेट में होगा। महाजंग में कौन कौन टारगेट? ईरान, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की। ईरान की धमकी के बाद कतर में हलचल है। यहां पर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने अल उदीद एयर स्पेस से कुछ सैन्य और गैर सैन्य कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका खतरे को गंभीरता से ले रहा है। बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो एयर स्पेस से लोग क्यों हटाए जा रहे हैं? अगर जंग का खतरा नहीं है तो एयर स्पेस क्यों बंद किया गया? और अगर ये सिर्फ सतर्कता है तो बयान इतने आक्रामक क्यों हैं? तेहरान अलर्ट पर है, वॉशिंगटन सतर्क है और मिडल ईस्ट सांसें थामे खड़ा है। अब देखना होगा ये सिर्फ धमकियों का खेल है या सच में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही क्या आज ईरान पर हमला होने वाला है? क्या आज रात बहुत देखी बड़ी खबर आने वाली है? सवाल इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले के संकेत अब दे दिए हैं। ईरान के बॉर्डर के पास अमेरिका के जेट पूरी तरह से अलर्ट पर है।
कई देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की अपील अब कर रहे हैं। ट्रंप बार बार खामेनेई को धमकी दे रहे हैं। आखिर ये संकेत क्या है? क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच जंग की आहट अब तेज हो गई है। ईरान की धमकी के बाद यूएस बेस पर हलचल है, तो कतर के सैन्य एयरबेस भी खाली कराए जा रहे हैं। कतर ने मिलिट्री हटाने की खबरों की पुष्टि कर दी। तस्वीरें आप देखिए, ईरान में लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल ईरान में नहीं, लगभग पूरे विश्व भर में कई देशों में लोग इस समय विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। सऊदी, कुवैत, कतर में अमेरिकी दूतावास अलर्ट पर हैं और अमेरिका से लगाए भारत तक अपने नागरिकों को इस समय अलर्ट कर रहा है। ये देखिए, हंगामे की आवाज, ये धुएं का गुबार और हर तरफ धमाके और कई लोगों की हत्या। इस बात का ये संकेत है कि ईरान में अब हालात वैसे नहीं है जैसा खामेनेई चाहते थे। खामेनेई के जहन में डर है, क्योंकि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या अब नंबर ईरान का है? ये एक बड़ा सवाल है और आज रात का इंतजार है। वहीं अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कहां से अमेरिका ईरान पर तबाही बरसा सकता है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मिस्र की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, बहरीन, कुवैत और इराक, तुर्की, ये वो तमाम बॉर्डर इलाके हैं जहां से देखिए ईरान पर बमबारी हो सकती है, तबाही आसमान से बरस सकती है। ऐसे में बहरीन, कुवैत बहुत संवेदनशील वो इलाके हैं जहां पर ईरान नहीं चाहता कि अमेरिकी जो जेट्स हैं, जो उनके जवान हैं, वो तैनात रहें, क्योंकि ईरान का एक एक कोना कोना इस समय अमेरिका के निशाने पर है। तेहरान की चेतावनी, जंग की तैयारी, कतर में हलचल, वॉर का सर्कल, अमेरिका अलर्ट, मिडल ईस्ट में टेंशन। मिडल ईस्ट की फिजा में बारूद की बू आ रही है। तेहरान धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी एयर स्पेस खाली हो रहा है। उधर बुधवार सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के ईरान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ना कोई तकनीकी वजह, न मौसम की चेतावनी और ना ही कोई सामान्य सुरक्षा अलर्ट। ईरानी एयर स्पेस बंद, बिना पहचान वाले विमान पर सीधा हमला, शूट ऑन साइट का आदेश, एयर डिफेंस हाई अलर्ट। ऐसे आदेश आमतौर पर तब जारी होते हैं जब देश को तत्काल सैन्य खतरे का अंदेशा हो, और यह खतरा जुड़ा है ईरान में भड़के जन विद्रोह और उन पर हो रही खूनी कार्रवाई से। ईरान को डर है कि अमेरिका इन प्रदर्शनों के बहाने सीधा सैन्य दखल दे सकता है, और हो भी क्यों ना, जब कल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह चुके थे कि मदद रास्ते में है। ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी डर के बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना निशाने पर होगा। ईरान ने साफ कहा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर सब उसके रडार पर होंगे। यानी अगर जंग हुई तो वो सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं होगी, पूरा मिडल ईस्ट इसकी चपेट में होगा। महाजंग में कौन कौन टारगेट? ईरान, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की। ईरान की धमकी के बाद कतर में हलचल है। यहाँ पर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने अल उदीद एयर स्पेस से कुछ सैन्य और गैर सैन्य कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका खतरे को गंभीरता से ले रहा है। बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो एयर स्पेस से लोग क्यों हटाए जा रहे हैं? अगर जंग का खतरा नहीं है तो एयर स्पेस क्यों बंद किया गया? और अगर ये सिर्फ सतर्कता है तो बयान इतने आक्रामक क्यों हैं? तेहरान अलर्ट पर है, वॉशिंगटन सतर्क है और मिडल ईस्ट सांसें थामे खड़ा है। अब देखना होगा ये सिर्फ धमकियों का खेल है या सच में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।